हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम वेक्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में वेक्टर से रिलेटेड अकेला जो एक टॉपिक बच रहा था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम खत्म कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। बस हो गया वेक्टर्स 6 लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 7 and in all these 7 lectures I have explained vectors thoroughly in English. So please, if you want to command over vector, then go through from lecture number 1 to 3 to lecture number last. आज का जो लेक्चर है 7th lecture, this is the last lecture for vectors. तो dear students, we are discussing product of vectors या multiplication of vectors. इसमें हमने लेक्चर नंबर 6 में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट देखा था। वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर पॉसिबल होते हैं वास्तव में। आंसर स्केलर भी आ सकता है, आंसर वेक्टर भी आ सकता है। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आंसर आ रहा है तो कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बट अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर आता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसको, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में, इसकी पूरी जन्म कुंडली सब कुछ समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 6 को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसमें भी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन देयर प्रोडक्ट इज सेड टू बी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा वेक्टर, तो कहलाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट। कहाँ मिलता है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। अगर ऐसा करने पे आंसर वेक्टर आ रहा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है एंड इट इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस बी ले लिया हमने। तो ए और बी का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे इस बात को। ए बी साइन थीटा, इसमें आता है एन कैप। कई जगह मैंने देखा है कि कुछ लोग सीधे इसको लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते नहीं है, इसका फॉर्मूला ये लिख देते हैं, इसका ये लिख देते हैं। ये गलत है भाई। लेफ्ट साइड में वेक्टर लिखा है, राइट में स्केलर है। ये इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन हमें लिखनी पड़ेगी, एन कैप होती है। और ये सही है, राइट में स्केलर है, लेफ्ट में भी स्केलर है। तो वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर और वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर। ठीक, ए और बी क्या है हमें मालूम है। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या है ये, इसमें से इसकी हम डायरेक्शन हटा देंगे, अकेली न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो वो वेक्टर ए हो गया। क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया। व्हाट इज बी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज एन कैप, हाँ इसको ही समझना है। इसमें बड़ी बात है कि हम एन कैप को समझ लें कि एन कैप क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये है वास्तव में यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जिस डायरेक्शन में आना है उसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होता है। अब उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहाँ से आएगा, 1 मिनट देख लें भाई रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। 2-3 लेक्चर में ऐसा हो गया कि हम बोलते रहते हैं, बाद में पता चला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा भाई अपना, है ना। हाँ चल रही है, ठीक, चलो आ जाओ। हाँ, तो ये यूनिट वेक्टर जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर होता है। इसको निकालते कैसे हैं, हाउ एन कैप इज डिटरमाइंड। तो इसकी डायरेक्शन होती है which is perpendicular to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या बोले, ये यूनिट वेक्टर होता है
और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं। देखिए कैसे, जैसे वेक्टर ए इधर को है और वेक्टर बी इधर को है, ठीक, तो ए क्रॉस बी जो निकलेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ को आएगी, हमें ये बताना है, डायरेक्शन बताना है। तो इसके लिए अभी हम रूल्स बताते हैं आपको कि कैसे पता किया जाता है। आप अभी सिंपली देखिए, ए क्रॉस बी निकालना है तो अपना राइट हैंड खोलिए और ए से बी की तरफ फिंगर को घुमा दीजिए, ए से बी की तरफ, थंब जहाँ आए वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे तो ये आ रहा है आपकी तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मैंने लिखा है ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अकेले डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तव में जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो गई, एन कैप की डायरेक्शन हो गई। मतलब ए क्रॉस बी 50 आ रहा है इस तरफ को, आपकी तरफ को बच के रहे ना, आपकी तरफ को आ रहा है, ये 50 आ रहा है मान लो, तो ये है ए क्रॉस बी 50 और एन कैप है 1 आपकी तरफ 1, ठीक, 1 यूनिट आपकी तरफ। अगर हम इसी में बोलें कि बी क्रॉस ए बताइए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताइए, तो ये क्या होगी, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ राइट हैंड बंद कर दो और अंगूठे को देखो कहाँ जा रहा है, बी से ए की तरफ करो, अंदर घुस रहा है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये इनवर्ड और आउटवर्ड मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कोई एरो है, एक तीर है, ये एरो है, ठीक, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। अब अगर ये अंदर घुस जाए, इस तीर को अंदर घुसाओ, अंदर ऐसा घुसाओ, घुसा दो पूरा अंदर, तो आपको क्या दिखेगा, इसकी टेल दिखेगी, टेल दिखेगी यानी क्रॉस दिखेगा, ये ऐसा क्रॉस दिखेगा। तो जब कभी भी अकेला ऐसा अगर सिंबल बना है कहीं पे, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जा रही है उस प्लेन के, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसको बाहर निकालो आप, जैसे एरो आपकी तरफ आ रहा हो, आ रहा हो, ये देखो ऐसे देखो, तो ये क्या दिखेगा, इसकी टिप दिखेगी, हेड दिखेगा, अकेला क्या दिखेगा, हेड दिखेगा। तो हेड दिख रहा है मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, और टेल दिख रही है मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की है वही डायरेक्शन किसकी है, एन कैप की है। तो एन कैप समझ में आ गया होगा, आई होप। अब अगर अकेला मैग्नीट्यूड देखते हैं हम, किसका, ए क्रॉस बी का अकेला मैग्नीट्यूड देखें तो डायरेक्शन हटा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। अच्छा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो बी ए साइन थीटा, यही आएगा। लेकिन बी क्रॉस ए कितना आएगा, ये आएगा क्या, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। ऐसा क्यों आया बताइए। देखो, ये अगर आ रहा था 50 आपकी तरफ, 50 आपकी तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो वो वाला क्या है 50 अंदर की तरफ, नेगेटिव वेक्टर हैं एक दूसरे के। मतलब कहने का है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट तो इक्वल होते हैं। ये कैसे, ए का बी में या बी को ए में मल्टीप्लाई करो तो डॉट प्रोडक्ट तो इक्वल आता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो इस पॉइंट को याद रखोगे, दिस इज अ की पॉइंट। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, मतलब ये 10 आपकी तरफ है तो दूसरा वाला 10 अंदर की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब 10 ये है और वो भी 10 है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक, इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो, मज़ा आता रहे फिजिक्स में। अब हम इसमें जो स्पेशल, जैसे कल समझा था, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका हम बात कर रहे हैं। क्या, जियोमेट्रिकल मीनिंग, क्या होता है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। चलिए
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या देखा हमने देखा कि अकेला मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डायरेक्शन को हटा दो, ए बी साइन थीटा आया। आप देखेंगे सपोज दिस इज वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ ए, ठीक। एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं, एक और कोई वेक्टर है, थोड़ा और बड़ा बना लें, ओ दिस इज वेक्टर ओ डी। अब इसको ऐसे कर ले रहे हैं ए बी और ये ए डी, ठीक। पैरेललोग्राम को पूरा करें अगर अपन तो क्या दिख रहा है हमें, पेन ही नहीं चल रहा, बताओ, ये सी ले लिया, ठीक। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जितना आएगा, क्या कहा बच्चों, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को साइड्स मान के बनाया जाए, उस पैरेललोग्राम का एरिया जितना आएगा वही वास्तव में क्या होता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को आप ध्यान से सुनिए, ये फिजिक्स की डीप बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वेक्टर को पूरी दम से, पूरे मन से, पूरे तन से, जान छोड़ के सब कुछ लगा के सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, एक बार भर दिया। जिसको जितने बार पढ़ना, जैसे समझना समझ लो आप, ठीक। इतना किताबों में नहीं दिया रहता, टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि क्लास में इतना पढ़ाया जाए, बट टीचिंग इज माई हॉबी, इज माई पैशन, इज माई जुनून, ठीक। सो आई एम डूइंग इट, तो प्लीज एंजॉय लर्निंग। इसका मतलब है कि क्या बोले, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सुनिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is numerically equal to the area of the parallelogram which is formed by these two vectors taking as the consecutive sides। ये दो वेक्टर्स को लेके एक पैरेललोग्राम बना लो, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा वही जे होता है, ये है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। एक बार फिर से सुनेंगे, the magnitude of cross product of two vectors is equal to the area of parallelogram which is formed by these two vectors taking as adjacent sides। ओके, तो इसको अब हम फिर प्रूव करके देख लें। कैसे देखेंगे प्रूव करके भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। चलो आ जाओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लो, खिंच गया, इसका नाम एन रख दिया, ठीक। अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये लिया, इसमें वेक्टर ए बी को देखोगे तो ये वेक्टर ए है, लेकिन अकेला ए बी को देखोगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी अकेली नंबर को बता रहा है। वेक्टर ए डी क्या बता रहा है, वेक्टर बी को बता रहा है, और अकेला ए डी देखोगे तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, यानी बी को बता रहा है। और थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब देखो, इन राइट ट्राइंगल ए एंड डी, एंड हो गया ये तो, है ना। इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दीजिए आप, मतलब साइन थीटा निकालिए, तो ये आएगा क्या, डी एन अपॉन ए डी। दिस इज बच्चों व्हाट, डी एन अपॉन ए डी बोले तो बी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट व्हाट वी हैव, डी एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा। जे आ गया डी एन इज बी साइन थीटा, क्लियर। अब छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक। तो मतलब ये आएगा ए बी इंटू डी एन, क्या आएगा, ए बी इंटू डी एन। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। अब ए बी कितना है, ए बी इज ए, डी एन कितना है, बी साइन थीटा, मतलब जो एरिया कितना आया, ए बी साइन थीटा।
एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, जे बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। हैंस प्रूफ। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? मतलब दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है जो पैरेललोग्राम इन्हीं वेक्टर्स को साइड मान के बनाया जाए। इन्हीं वेक्टर्स को कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, मतलब अपोजिट साइड से नहीं लेना है, जे ले लो और जे ले लो, जे और जे ले लो, जे और जे ले लो, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मान के जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उसके एरिया के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, बढ़िया समझ में आ गया। चलो भाई, इसमें ये तो बात ही नहीं रहती कि सर एक बार और समझा दो, है ना, अंगुली पीछे किसका हो, एक बार और समझ लो, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आए, बहुत ही प्रॉब्लम हो तो जे नंबर लिखा है, फ़ोन लगाइए आप मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, क्लास चल रही होगी, फ़ोन नहीं उठ पाएगा मान लो तो व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम लिख के डालिए, मैं जवाब दूंगा, बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, ये हो गया। हाँ, अब आते हैं हम स्पेशल केसेस। कल भी पढ़े थे ना स्पेशल केसेस। हाँ, स्पेशल केसेस देख लेते हैं जरा। आ जाओ जरा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, आइए जरा। अब अकेले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन, है ना। ये नंबर 1, थीटा अगर 0 डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ तो दोनों ही केसेस में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। मतलब एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी यही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इधर 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझिए आप। एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर भी इसी पे ले लो, तो पैरेललोग्राम बना क्या? पैरेललोग्राम बना ही नहीं। तो इन वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना। कल जबकि हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 0 डिग्री के एंगल पे और ये 0 होता है। चलो अगली बात, अगर थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी वो मैक्सिमम, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। मतलब इसको उठा के खड़ा कर दो, इधर कर दो, मतलब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो, मतलब ऐसा पैरेललोग्राम बन जाए जो रेक्टेंगल हो रहा हो, ठीक। तो एरिया सबसे बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर जो हो गया ए बी। तो क्या समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, आ जाओ जरा अब आ जाओ जरा 2 मिनट में हम समराइज करा दें इसको, है ना। कल हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट। अभी समझा हमने क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक। इधर क्या है, ए क्रॉस बी है ए बी साइन थीटा एन कैप है, ठीक। दूसरी बात क्या पढ़ी कि जे 0 होता है एट 90 डिग्री, ये 0 कब होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। फिर ये मैक्सिमम होता है कब, 0 डिग्री पे। ये मैक्सिमम कब होता है, गलत हो गया ना, ये मैक्सिमम होता है, क्या लिखा, 0 एंड, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है, सही तो कर रहे थे। हाँ, ये मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे और ये मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। सही लिखा कि नहीं, देख लो, नहीं तो बाद में बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर ये गलती हो गई। 0 डिग्री मतलब ये 0 आता है डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे, सही लिखा है। ये 0 आता है 0 डिग्री और 180 पे। ये मैक्सिमम आता है 0 डिग्री पे। कल जो पढ़ रहे थे वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम था और ये मैक्सिमम कब आता है, 90 डिग्री पे। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ए बी होती है, ठीक। इतना समझ में आया सबको। हाँ, दिल्ली अभी दूर है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल बच्चे 11th में नहीं सीख पाते। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं, बायो वाले हैं मान लो, और कभी उन्हें नहीं पढ़ा तो फिर 12th में भी नहीं सीख पाते। बाद में फिर कभी सीखते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप आज ही सीखोगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आइए, हाँ, आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है।
तो फॉर्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये है फॉर्मूला कि नहीं है? मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल। तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1। हमें मालूम है आई कैप हो चाहे जे कैप हो चाहे के कैप हो, सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और एन कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1 होगा। ये भी है कि यूनिट वेक्टर है। भाई कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं यूट्यूब पर। अरे भाई तो डेटा खर्चा होता है अपना कि नहीं होता है ना? एक ही बात को लपेट लपेट के देने में डेटा खर्चा होता कि नहीं होता है? आप यूट्यूब का कहीं भी कोई भी लेक्चर देख लीजिए, जितने कम टाइम में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और कहीं मिलेगा तो अटर सटर मिलेगा, है ना? या एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आधे घंटे तक देर तक चलाते रहते हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड में अपनी बात पूरी कर रहे हैं और बिल्कुल पूरी लॉजिकली एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। तो आई कैप का आई कैप में तो 1 हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक, तो ये तो आ रहा है सब 0, लेकिन एन कैप आना था। एन कैप माने यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। ठीक, किसकी डायरेक्शन में? आई कैप क्रॉस आई कैप की। लेकिन 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो खत्म हो गया, तो ये आ गया बच्चों वेक्टर 0। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखना प्लीज। हम वेक्टर 0 की डेफिनेशन में बता चुके हैं कि एरो तब लिया जाता है जब डायरेक्शन फिक्स होती है। और 0 वेक्टर का हेड और टेल एक ही जगह होता है, तो पता ही नहीं वो बाहर आ रहा कि अंदर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा। इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड। सो वेक्टर 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एरो नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे लगाओगे तो हम इसको आपको गलत कहेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। हम वेक्टर 0 को ये लिखेंगे, अकेले वेक्टर 0 को। ठीक है, तो आई क्रॉस आई का 0 आएगा, तो जे क्रॉस जे करोगे तो भी 0 आएगा, और के क्रॉस के करोगे तो भी 0 आएगा। इतना तो समझ में आ गई बात सबको? आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ये तो सब होगा 0। लेकिन बच्चों अब देखो, आई कैप का जे कैप में करो तो क्या होगा? अब देखिए, ये बनाया हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। आई कैप का जे कैप में करो तो एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, आई कैप का भी 1 जे कैप का भी 1, दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप यानी यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में आ रहा हो। तो आई का जे में क्रॉस कर लो आप। आई कैप कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे। जे कैप कहाँ होता है? पॉजिटिव वाई पे। और के कैप कहाँ होता है? इधर। तो जे जेड एक्सिस आपकी तरफ आई है। ठीक है, तो आई से जे हाथ घुमाइए, आप कहाँ आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है ना हाथ। ऐसे राइट हैंड की आप मुट्ठी बंद कीजिए, राइट हैंड फिस्ट रूल से निकालिए इसको। तो आई से जे की तरफ घुमाइए, आपकी तरफ आ रहा है। और आपकी तरफ क्या है? के कैप है वास्तव में। तो इधर यूनिट वेक्टर आएगा के कैप। तो ये सब तो आ गया 1 और 1 इंटू के कैप, तो ये आंसर आया के कैप। तो बच्चों याद रखोगे आज से, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। और सिमिलरली उल्टा कर दोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दोगे तो क्या होगा? जे2आई तो अंदर घुस जाएगा। ये जेड एक्सिस जो बाहर आ रही थी ये अंदर चली जाएगी, तो ये आएगा माइनस के कैप। समझ में आ गई? आई जे। आप देखिए, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा? जे के, जे ऊपर है और के आपकी तरफ है। क्या बोले? जे ऊपर है और के आपकी तरफ है। और जे से के में करना है, तो ये कर रहा हूं मैं जे से के में। ये जे हो गया, ये के हो गया, तो जे जा रहा है इधर को। इधर क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? आई कैप आएगा। और उल्टा करोगे, के क्रॉस जे कैप करोगे तो क्या आएगा? माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, फिर आई जे के। अब के क्रॉस आई करेंगे, के का आई में करेंगे। ये देखिए, के आपकी तरफ है, आई ऊपर की तरफ है और राइट हैंड पे है। के जेड एक्सिस, आई एक्स एक्सिस, के क्रॉस आई।
अब के से आई की तरफ फिंगर घुमाएंगे हम, के आपकी तरफ है, इधर से इधर फिंगर घुमाएंगे, घुमाइए, ऊपर उठ रहा है, ऊपर क्या है, जे कैप है, वाई एक्सिस है, जे कैप आएगा आंसर इसका। तो जे होगा बच्चों क्या, जे कैप, और इसका उल्टा कर देंगे अगर हम, क्या, आई कैप क्रॉस के कैप कर देंगे तो ये आएगा माइनस जे कैप। बात समझ में आ गई इतनी? अब इसको एक टेबल से याद कर लेंगे, जैसी टेबल हमने आपको पहले बताई थी उस टेबल से याद कर लेंगे। एक टेबल कल भी पढ़ी थी अपन ने, आज हम उसका रिवीजन भी करवा देंगे एक बार, ठीक। कल की टेबल का ये क्रॉस प्रोडक्ट है और हम यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप का आई कैप में वेक्टर 0, आई कैप का जे कैप में, आई का जे, आई का जे है आंसर क्या, के कैप, और आई का के, आई का के, आई का के है माइनस जे कैप। फिर जे का आई, जे का आई देखो यहाँ पे, जे का आई है माइनस के कैप, और जे का जे है वेक्टर 0, और जे का के है, जे का के, जे का के साथ क्रॉस है आई कैप, ठीक। फिर के का आई, के का आई है जे कैप, और फिर के का जे, के का जे है माइनस आई कैप, और के का के है वेक्टर 0। अब इसको याद करने की भी ट्रिक है, ट्रिक के अंदर ट्रिक देखो कैसे, ट्रिक के अंदर ट्रिक देखो, ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, 3 प्लेयर हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट खेल रहे हैं, क्रॉस क्रॉस खेल रहे हैं, ठीक। तो आई से जे करोगे तो आंसर आ जाएगा के, आई से जे किया तो आंसर के आया, जे से के करोगे तो आंसर आएगा आई, जे से के करोगे तो आंसर आएगा आई, के से आई करोगे तो आंसर आएगा जे, के से आई करोगे तो आंसर आएगा जे। लेकिन अगर आप अपोजिट चलोगे तो आंसर माइनस आएगा। अपोजिट कैसे, जैसे आई से के कर लो, आई टू के, आई से के, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आंसर आएगा जे कैप, लेकिन माइनस का, क्यों, हम अपोजिट चल रहे हैं, ठीक। जैसे हमने बोला जे क्रॉस आई करना है, तो जे से आई करो तो आंसर के आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। इधर से देखो, जे क्रॉस के, क्या बोले, उल्टा बोल दिया रे, उल्टा बोल दिया, जे क्रॉस आई बोल रहे थे हम, है ना। जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का के, तो जे क्रॉस आई ये है माइनस का के, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कहीं भी जाओगे आंसर आएगा माइनस में। के क्रॉस जे कर लो, के से जे करोगे तो माइनस आई आ रहा है, इधर देखो, के से जे करो तो माइनस आएगी, इधर से इधर नहीं कर लेना, इसकी डायरेक्शन फिक्स है ना, ए क्रॉस बी के लिए, ठीक। तो बच्चों इतना भी याद हो गया। अब इसके सवाल कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक। आप ये कहोगे सर इतना सारा पढ़ा रहे हैं, अरे भैया कॉमेडी वीडियो नहीं है ये, है ना, कॉमेडी वीडियो आपको हंसने के लिए नहीं है, हंसाने के लिए, सिखाने के लिए है, कुछ बनाने के लिए। इतना बड़ा सब्जेक्ट सीख रहे हैं, है ना, हाँ, पसीना निकल जाता है, बहुत दम लगती है पढ़ने में, ठीक है। हाँ, सवाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन है, जैसे कोई वेक्टर ए है, उसमें 3 नंबर हैं, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और एक वेक्टर बी है A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। तो इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वास्तव में डिटरमिनेंट से निकाला जाता है, इसको डिटरमिनेंट से निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप लेके, और इनके क्या ले लेते हैं हम, कोफिशिएंट्स ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे बायो के बच्चों ने ना डिटरमिनेंट सुना है, ना उनको सुनना है, ना कहीं लगना ही है, ठीक है। तो हम इससे नहीं पढ़ रहे, इससे नहीं, मैथ्स वाले 12th में पढ़ते रहेंगे। हम आपको डायरेक्ट ही फार्मूला बता दे रहे हैं, है ना। इसको छोड़ो, डिटरमिनेंट को छोड़ो, क्या कहा, डिटरमिनेंट को छोड़ दो, हम आपका सीधा फार्मूला बनवा रहे हैं, है ना। यहाँ देखो, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या आएगा, देखो, आई कैप में मल्टीप्लाई होता है ए का, जे कैप में होता है बी का, और के कैप में होता है सी का, इतना याद रखना। तो देखो, आई कैप इंटू आई कैप लिया, आई में आता है ए, आई में क्या आता है, चलो आओ इधर से आओ, इधर से आओ, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी रूल से खेलेंगे अपन, है ना, इसी से खेलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।
आई में कोफिशिएंट ए का रहता है, जे में कोफिशिएंट बी रहता है और के में कोफिशिएंट सी रहता है। चलिए देखिए, इसको छोड़ दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, यहीं से देखो, आई कैप लिया तो आई कैप का कोफिशिएंट ए को छोड़ दो तो आप ले लो बी और सी को। 10th में पढ़ा था ना सर, बी सी लिखा, 1 2 2 1 लिख दो, मतलब B1C2 माइनस B2C1, जो अभी डिटरमिनेंट बता रहे थे उसका आंसर यही आता है निकल के, लेकिन बच्चों को दिक्कत हो जाती है। प्लस जे कैप, ऑर्डर में चलना है, उसमें माइनस लेना पड़ता है, फिर माइनस कॉमन लो, जमाने की झंझट है। जे कैप, जे लिया मतलब बी छोड़ दिया, क्या बचा, सी बचा और ए बचा, तो ये हो गया C1A2 माइनस C2A1, ठीक। फिर प्लस तीसरा क्या आएगा, के कैप में क्या है, सी का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट चाहिए तो इसको छोड़ दो, बचा ए और बी, तो इसको क्या लिख देंगे हम, A1B2 माइनस A2B1, ठीक। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। चलो इसके जल्दी से हम 2 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट मिलना कहाँ है 11th में, कल बताया था ना हमने डॉट प्रोडक्ट का। 11th में क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम में, कहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम को एल से या फिर जे से रिप्रेजेंट करेंगे और जो होगा आर क्रॉस पी, मतलब ये होगी डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर होगा और ये होगा क्या, लीनियर मोमेंटम वेक्टर होगा। एंगुलर मोमेंटम होगा 11th में जो हमें मिलेगा, टॉर्क मिलेगा तो आर क्रॉस एफ है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और भी मिलेंगे, है ना। तो उन सब में एक साथ सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है और सॉल्व कर देना है। इधर आर को ए मानेंगे और पी को बी मानेंगे, यहाँ पे आर को ए मानेंगे, एफ को बी मानेंगे। तो ये 11th क्लास में हमें मिलेगा, जहाँ जहाँ मिलेगा सब समझ में आएगा। आज का बार ध्यान से समझना है हमें पूरा। चलो अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया जिंदाबाद। क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये मीटर में दिया है, उस पर लगने वाला फोर्स दिया है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसको माइनस कर दे रहे, ठीक। ये न्यूटन में दिया है और हमसे पूछा गया है कि टॉर्क निकालिए, आप टॉर्क टाउ निकालिए कितना होगा और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी बताइए। दोनों चीज़ें बताना है हमें, ठीक। क्वेश्चन भी है ये हमारा और सॉल्यूशन भी है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे भाई, है ना। फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अलग से एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारे, ढेर सारे। तो ये कहलाएंगे A1 B1 C1, इधर था ना A1 B1 C1, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स होते हैं A1 B1 C1, तो जो होगा A1 B1 C1, तो A1 कितना है 5, B1 कितना है -2, C1 कितना है 3 और A2 कितना है 2, B2 कितना है 3 और C2 कितना है -5। अब फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला बताएगा कोई, बताओगे राजा बेटा, बताओगे। चूंकि टॉर्क होता है, सिंस टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर का एफ में क्रॉस, ठीक। तो टॉर्क जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ऐसे करें इसको, टॉर्क जो निकलेगा ये आर क्रॉस एफ से निकलेगा और आर क्रॉस एफ से मतलब इसी फॉर्मूले से A1 B1 C1, ये तो समझ में आ गया ना सबको। चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ रज्जू, आ जाओ B1 C2 -2 इंटू -5 प्लस का 10। अच्छे से देखना भाई, गलती हो जाए तो बाद में आप उसको सुधार लेना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ जाए। B2 C1 3 इंटू 3, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। B2, अरे ले गाड़ी आ गई, कोरोना मुक्त हो, ठीक है। चलो सुन लो थोड़ा, B2 C1 3 इंटू 3, B2 C1 3 इंटू 3 9, तो प्लस जे कैप C1 A2 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 है, C2 A1 C2 -5
इंटू +5 तो माइनस का 25 और एक माइनस पहले से लगा है, सो जो हो जाएगा प्लस का 25 के कैप क्या A1B2 माइनस A2B1 5 इंटू 3 तो ये हो गया 15 माइनस A2B1 2 इंटू -2 -4 और एक माइनस पहले से है तो ये +4, ठीक है। आई कैप और 2531 जे कैप और 19 के कैप। इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, याद रखिएगा टॉर्क की। तो टॉर्क निकल आया इतना। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो इसके कोफिशिएंट्स ले लो, उनके स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। देखो इसलिए मैं वो ट्रिक बताता हूँ अलग से स्क्वायर निकालने की। अब जे आ गया, अब लगाओ कैसे निकालना है। 1 का 1 31 का कितना होता है 961 होता है, 1 एकम 1 3 एकम 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। हाँ 19 का कितना होता है, 19 का कितना होता है 361, 981 3 एकम 3 दूनी 6, 961 होता है, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। और 9 नाम 81 1 और 9 एकम 9 दूनी 18 और 8 26 और 2 और 1 3। ये हो गया सब, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 1 2 2 4 6 12 6 12 और 3 12 और 1 13, इतना हो गया आंसर। वैसे यही हो गया। अब इसका निकालना है तो क्या आएगा, आप कैसे निकालोगे बताओ, बताओ कैसे निकालें इसका, है ना, लगाओ अंदाजा भाई, है ना। तो ये दो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद हैं तो उससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 और 36 का होता है 1296 और 37 का होता है 1369, 7 7 49 7 या 21 दूनी 42 और 4 46 और ये इससे थोड़ा कम है 37 से और इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये करीब करीब कुछ आ रहा होगा, आप लोग कैलकुलेटर से देख लेना। वैसे तो यही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 से थोड़ा कम आ रहा है ना, 36.7 या 36.8 जो भी आ रहा हो, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया आंसर, समझ गए। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं सब आपको अब कैलकुलेट करते आना चाहिए। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बनेंगे वो तो। फॉर्मूला उठाओ करो। अब आप कमेंट में आंसर लिख के बताओगे हमें। अच्छा रुको, कमेंट का आंसर बाद में, पहले हम आपसे एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसका तो मैग्नीट्यूड ही होता है, दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोनों अगर बराबर हैं तो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, कितना होगा भाई, ठीक। मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब इसका भी प्लस आएगा माइनस आएगा तो उसको प्लस ही ले लें। तो ये होता है ए बी कॉस थीटा और इधर मैग्नीट्यूड, ये तो ए बी कॉस थीटा है लेकिन न्यूमेरिक हम केवल पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक। इधर वेक्टर लगाते तो मॉड लगाते तो आपको दिक्कत हो जाती है। आप कहते हैं कि सर इधर वेक्टर में मॉड लगाया, इधर स्केलर में मॉड लगाया, इसलिए मॉड हटा दिया है। ए बी कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया, अरे ऐसी गलती करोगे बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो दिस इज बच्चों टेन थीटा इक्वल्स टू 1। टेन कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 की होती है कि नहीं, तो थीटा इक्वल्स टू 45। मतलब अगर दो वेक्टर 45 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी वही आएगा और डॉट प्रोडक्ट भी वही आएगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 45 है तो उनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे। अच्छा, तो आज हमने क्या सीख लिया कि वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी और बी क्रॉस ए दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या यूं कहें कि ये दोनों बराबर नहीं होते, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। लेकिन कल जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, उसमें ऐसा होता है।
मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें 95% लोग गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें वेक्टर ए से, तो कई लोग ऐसा लिख देते हैं, या फिर कई लोग हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। हमने कहा क्वेश्चन है आपको मल्टीप्लाई 5 विथ वेक्टर ए, ये क्वेश्चन है। अब 2 बच्चे आंसर लिख रहे हैं, एक ने ये लिखा दूसरे ने ये लिखा। हमने रेड पेन उठाया और कहा ये दोनों गलत हैं, तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सही क्या है, फिर व्हाट इज करेक्ट? ये भी गलत है ये भी गलत है, कैसे? ये दोनों गलत क्यों हैं? अच्छे लेक्चर देखने का फायदा मिल रहा है ना। किताबों में कब तक पढ़ते पता नहीं चलता आपके लिए, ये बात आज पता चल गई इस लेक्चर को देखने में। ये दोनों ही गलत हैं, इसका सही होता है 5 वेक्टर ए। क्यों गलत है समझ लीजिए, कारण बता रहा हूं। वेक्टर के साथ क्रॉस लगे तो वो बताता है क्रॉस प्रोडक्ट को, और डॉट लगे तो बताता है डॉट प्रोडक्ट को, और डॉट प्रोडक्ट भी 2 वेक्टर्स के बीच में होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 2 वेक्टर्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे एक स्केलर है और एक वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता, स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट भी नहीं हो सकता। तो कभी किसी वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से, स्केलर से, तो उसमें ना तो डॉट लगाना है ना क्रॉस लगाना है। जैसे हमने बोला 10 वेक्टर p, तो ये सही है, लेकिन किसी ने लिख दिया 10 वेक्टर p और 10 वेक्टर p, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताओगे सब लोग ईमानदारी से। हमने कहा किसी वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी की दी गई 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक क्वेश्चन का आप सॉल्व करके आंसर लिख देना कमेंट में, हमारा सीना फूल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाना आपके लिए अच्छा लग रहा है, आप मन लगा के पढ़ रहे हो। तो ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। वी हैव कंप्लीटेड इन आवर ऑल 7 लेक्चर्स। ठीक, हमारे 7 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स को पूरा कर दिया है। फिजिक्स में जो भी लगता है, अब आपको लाइफ टाइम फिजिक्स में वेक्टर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस इसके 1 या 2 लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। ओके बच्चों, तो उतना और कर लेना और वेक्टर की तरफ से आप जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो गए। और सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर करना तो बनता है, इतनी मेहनत इतना पसीना है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया के लिए वेक्टर लेके आ गए। ठीक, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर करने का मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए कि उन बच्चों को जो जहाँ पे कोई टीचर नहीं मिल पा रहे हैं उधर पे कहीं ये लेक्चर पहुँच जाएंगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है ना, बड़े होकर कुछ बन जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और बंद नहीं किया करो वीडियो, नहीं तो लास्ट में तुम्हें लगता है सर अब लेक्चर दे रहे हैं वीडियो बंद कर दो। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।